पत्रकार के सवाल पर बिफरे रणजीत चौटाला। तो क्या कोई कार्रवाई सुनो, आपने पहली बार भी मेरे ख्याल में आप ये काम दिखाते रहते, पूरी सुबह से शाम तक आपने दिखाया था, मैंने देखा है। मंत्री जी के हर प्रोग्राम में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर सिटी बिग न्यूज के पत्रकार ने किया था सवाल। आपके हर प्रोग्राम में सिंगल यूज प्लास्टिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है और ये बात आपके संज्ञान में पहले भी लाई जाती है। इस मामले में लगातार कई बार आवाज उठाने की वजह से पत्रकार पर लगाए गए बदनाम करने के आरोप। अगर कोई जेब में अपने 200 लिया है, कोई किसी ने ये करना हो, अगर रणजीत सिंह को बदनाम करना है तो उसको मैं कैसे करूंगा? अगर वो ये कहे कि तुम डालो मैं चैनल लेके आ रहा हूँ, ये काम करो, तो कुर्सी के नशे में दे बैठे जातीय विवादित बयान। मैं भंगी के काम देखने नहीं है कि पानी का गिलास किसने पिया, क्या फेंक। ऐसा है जी कि हर महीने की जो हम करा करते हैं 5 मीटिंग, वो हमारी आज मीटिंग थी। इससे पहले हमारे एमडी थे, सारे डायरेक्टर थे, चीफ इंजीनियर थे और सभी DH BBN के हमारे SCs थे। वो मैंने ब्लू बॉर्ड में एक प्रोग्राम रखा था जिसमें सारा हमने रिव्यू कराया कि जितने कॉन्ट्रैक्टर थे उन्हें बुलाए, उनसे हमने कि कहाँ ट्यूबवेल कनेक्शन कितने कम है, ट्रांसफार्मर की क्या पोजीशन है, कहाँ आपका काम है, जिसका काम ठीक कर हो रहा है उसे पेट करा हमने, उसे कहा कि इसकी पेमेंट भी इमीडिएट रिलीज करो। और जो थोड़े से डिले हैं उन्हें वार्निंग दी कि हमें लिख के दो टाइम बाउंड, कितने दिन में ये काम हो जाएंगे, चाहे वो प्रोजेक्ट थे, चाहे ट्रांसफार्मर थे, चाहे ट्यूबवेल कनेक्शन थे। और जो बिल्कुल ही जिन्होंने जीरो पे खड़े थे उन्हें हमने लेटर इशू कर दिए कि हम आपको ब्लैक लिस्ट करेंगे या तो जल्दी से जल्दी हमारे काम करें, ताकि एक डिपार्टमेंट में तेज़ी से काम सुधार पाए। एक वार्निंग दी है सभी को कि अगर किसी JE रेस्क्यू के ऑफिस में जो स्टोर इंचार्ज है, इस तरीके की कंप्लेंट्स आती है कि सामान जो है वो लोग मांग के उन्हें देते नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, बाद में उन्हें कहते हैं अपना ले और उसके बाद वो सेल कर देते हैं। अगर इस तरीके की है तो इमीडिएट सस्पेंड करो कोई भी अगर JE अरेस्ट हो। और JE ALM को खास करके वार्निंग दी जाए कि अगर वो 3 बार किसी का फ़ोन नहीं उठाता, MD का फ़ोन नहीं उठाए, आपके जो चीफ इंजीनियर उसका फ़ोन नहीं उठाए, SC का फ़ोन नहीं उठाए, मेरा फ़ोन नहीं उठाए, तो उसको चार्जशीट करो या सस्पेंड करो। ये हमारा था पावर डिपार्टमेंट का। अब उसके बाद मैं यहाँ गया था, यहाँ लोगों की जनरल समस्याएं जो आप देखते हैं, एक रेगुलर फीचर सुनता हूँ, साथ के साथ कोशिश करता हूँ निपट जाए। सब काम तो 100% तो कोई परफेक्ट नहीं होता, पर कोशिश करती है कि मैं सारे काम हो जाए। अब आपके कोई सवाल आता तो ज़्यादा समस्या आपने ये एक आदमी सवाल करे, इधर करें जो थोड़ा सा पहले आप पूछ लो। ज़्यादा समस्याएं आज किस किस्म की आई? देखिए, मेरे पास ज़्यादा बिजली की समस्याएं आती हैं क्योंकि विभाग मेरे पास है, तो हर जगह का भिवानी का भी आ जाता है, जींद का भी आ जाता है, सरसा का भी आ जाता है, फतेहाबाद का भी आ जाता है, रोहतक के भी थे। तो कुछ लोग जो हैं पावर के डिपार्टमेंट में, किसी के डानियों के कनेक्शन है, किसी के ट्यूबवेल के कनेक्शन है जो नहीं मिले, तो वो इस तरीके की बिजली से ज़्यादा कंसर्न होती है। इसके अलावा फिर जो लोगों की है, कुछ पुलिस से कंसर्न है, काफ़ी केसेस वो होते हैं। इसके अलावा PWD की भी कंप्लेंट्स होती है आपका, क्योंकि ग्रीवेंसेस कमेटी का मैं हिसार फतेहाबाद इंचार्ज हूँ, इस करके कुछ ग्रीवेंसेस कमेटी के केस होते हैं जिन्हें अपना केस उसमें ऐड करवाने के लिए उसके लिए भी आ जाते हैं। तो हर तरीके की प्रॉब्लम होती है। पुलिस के काफ़ी केसेस होते हैं जिसमें तो महिलाओं से मारपीट हो जाती है, कुछ और हो जाती है। ये जैसे एक केस में हो गया था, किसी महिला से मारपीट करी उसके हस्बैंड ने, वो पुलिस में SPO था और SPO SDM आपके हाँसी का था। बड़ा प्रभाव लगा है, मैंने रात को उसे सस्पेंड करवाया क्योंकि SPO हाँसी के नीचे था। उसने अपनी वाइफ को पीटा, 3 बच्चे उसके बड़े बड़े उनके सामने पीटता रहा, बाहर से 112 नंबर की उनके लिए गेट नहीं खोला, तो रात को मैंने 12 बजे से सस्पेंड करवाया। तो ऐसी केसेस बहुत आते जो आते हैं। मंत्री जी, आप बोल रहे थे कि जो अधिकारी आपका फ़ोन ना उठाए या फिर जो अधिकारी दूसरी तरह से ट्रीट करे तो उनको सस्पेंड करने की आपने बात कही, लेकिन जो कंप्लेंट के लिए नंबर्स दिए गए हैं कई बार वो भी नहीं उठते, जनता के नहीं उठते, तो ऐसे में उनको मॉनिटरिंग के लिए कुछ करेंगे? मैंने आपसे सुना नहीं, मैंने यही कहा था, चीफ इंजीनियर डायरेक्टर सब में जो मीटिंग हुई उसमें ये कहा कि जब आप लोगों के फ़ोन नहीं उठाए तो उसे चार्जशीट करो, उसे सस्पेंड करो। ये मैंने पहले कह दिया, आपने सुना नहीं जी? नहीं, आपने तो अधिकारियों को कहा है सर, जनता की भी कई बार टोल फ्री जैसे नंबर्स हैं, लाइन्स कटौती को लेकर या किसी को लेकर फ़ोन करते रहते वो हैं, हमें रिपोर्ट करो कि फला आदमी को हमने फ़ोन करा, रिकॉर्डेड कॉल निकल के मुझे को SC से कहो तो हम उस पर एक्शन करेंगे। मंत्री जी, सिंगल यूज प्लास्टिक आपकी सरकार काफ़ी समय पहले बैन कर चुकी है और आपके हर प्रोग्राम में सिंगल यूज प्लास्टिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है और ये बात आपके संज्ञान में पहले भी लाई जाती है, आज भी इस्तेमाल ऐसा है
तो क्या कोई कार्रवाई हो? सुनो, आपने पहली बार भी मेरे ख्याल में आप ये काम दिखाते रहते पूरी सुबह से शाम तक आपने दिखाया था, मैंने देखा है, इसके लिए आपका धन्यवाद। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मैं नहीं करता। अगर कोई जेब में अपने 200 ले है, कोई किसी ने ये करना हो कि रणजीत सिंह को बदनाम करना है, तो उसको मैं कैसे करूँगा? अगर वो ये कहे कि तुम डालो मैं चैनल लेके आ रहा हूँ, ये काम करो, तो इसको मैं माफ़ी चाहूँगा इसकी, कि मेरा काम नहीं है। सब जनक सार्वजनिक मैं नहीं चाहता, मैं लोगों के ग्रीवेंसेस रिड्रेस करने हैं। मैं भंगी के काम देखने नहीं है कि पानी का गिलास किसने पिया, क्या फेंका, ये काम भी करने की बात है। कोई सवाल पूछो, पॉजिटिव को सवाल पूछो, मैं माफ़ी चाहूँगा आपके ऐसे सवाल से। ये भी मीडिया के लोग हैं, और देश की समस्याएं नहीं है क्या? बताइए। दो दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल हिसार में आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं जो कैंपेन स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं? हर आदमी अपनी पार्टी के लिए कैंपेन करता है, वो अपनी ज़मीन तलाशने के लिए घूम रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो संगरूर का बाई इलेक्शन हुआ है, उसके बाद वो खासा डर गए, सावधान हो गए कि हमें कहीं हमारी दिल्ली भी ना जाती है। इस करके वो अभी से आदमी कैंपेन करता है, लोगों में तो मैसेज देता है, पॉलिटिकली जगह करने का होता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हरियाणा में किसी के पैर नहीं लगते। हरियाणा में केवल बीजेपी है, एक तरफा इलेक्शन होगा, कोई भी आ जाए, कोई मुकाबला है नहीं। कांग्रेस एक पार्टी थी जो सामने अपोजिशन पार्टी थी, कांग्रेस का आधार खिसकता जा रहा है। गुलाब नबी छोड़ के कितना जोरदार स्वागत हो रहा है कश्मीर में उनका, लोग कांग्रेस में एक एक आदमी छोड़ता जा रहा है। हरियाणा में भी कांग्रेस खत्म है, सब जगह जीरो हो गए, तो कैसे? राहुल गांधी उनका सेनापति एक ठीक आदमी नहीं है, जो पब्लिक फ्रेंडली, पब्लिक मैन नहीं है, इस करके नुकसान है। सर एक सवाल था जी कि जो सोलर वाले ट्यूबवेल हैं उनको लेकर भी कई किसानों को नोटिस भेजे गए हैं कि उन्होंने उस ट्यूबवेल की ना लोकेशन बदल दी है। तो किसानों का कहना है कि कई बार ये लोकेशन बदलने के अलग अलग कारण है कि खेत चेंज करना पड़ गया या कुछ और हो गया या कहीं दूसरी जगह पटने के लिए। मैं पहली बार ऐसी कंप्लेंट सुन रहा हूँ। सोलर का तो हमारे इतना है, मैं आपसे बताऊँ, आपके नोटिस भेजे नहीं। कुसुम योजना मैं बता रहा हूँ, पूरे देश में हम अग्रणी हैं। हमें जब हम उसका खोलते हैं उसको पोर्टल, तो अब ये समझिए कि अगर हम पूरी रात खोल दें तो लाखों से भी ऊपर क्रॉस कर जाते हैं। इसमें दिक्कत है, किसान इसको क्यों चाहता है कि इसमें 30% तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, 45 हम देते हैं, फार्मर्स एड पे 25% आता है, और 8-10 एकड़ तक ये बहुत यूजफुल है, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ये है। तो इसके लिए लाइन लगती है, तो इसमें है कि जिसमें ज़्यादा जिसकी डिमांड होगी उसमें कुछ कंप्लेंट्स भी आएगी, उसको ठीक करने में, दुरुस्त करने में भी समय लगता है। अब उसमें इस तरीके की कंप्लेंट आएगी, मैं ठीक करूँगा। मंत्री जी एक बेसिक प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा से पूछे। 1912 जो एक कॉमन टोल फ्री दिया हुआ है, कभी भी मिलता है तो कोई भी उपभोक्ता उसको मिलाता है तो बट कन्वर्सेशन नहीं हो पाती। 1912 एक कॉमन टोल फ्री है सर, 1912 सर। मैं आपके 19-12 सर 19-12 सर टोल कॉमन फ्री टोल नंबर फ्री है। है, उसमें आपका कन्वर्सेशन नहीं हो पाती है, बस बीप की आवाज़ कंप्लेंट्स वगैरह के लिए। कंप्लेंट्स के लिए जो कंप्लेंट जो हाँ, हाँ, टोल फ्री कोई नंबर है, consumer उपभोक्ता को को- बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास भी कॉल आती है इसको लेकर। 1912 कह रहे हैं आप। राइट सर। हाँ, तो उस पर जो आती है इमीडिएट हम एक्शन करते हैं। उठाते ही नहीं आज- सर, सर, बात ही नहीं सर, करते। सर, आज आप ही करके आप ही आप ही करके करके दीजिए दीजिए सर। सर। कौन उठाएगा नहीं कोई। आप ही लोकल आप ही भी करके करते हैं, लोकल भी दीजिए नहीं सर। करते। नहीं, मैंने कभी करा नहीं। अगर आप ये कह आज रहे करके हैं देखिए। तो मैं इसे आज ही चेक हाँ, थोड़ा रेक्टिफाई कराएगा सर। मैं और इसे उठता आज नहीं है जिससे हो। उठता नहीं सर, ये बेसिक नहीं, प्रॉब्लम मैं अभी मेरे एमडी आज यही है, 5 Right. बजे मुझे मिलेंगे, मैं उन्हें कहूँगा तुरंत उसके DHPPN के टोटल एमडी मेरे पास आ। कुछ जेलों को लेकर कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं सर, कुछ ला रहे देखिए, हैं? सब जेल में है। हमें 2 जेलें तकरीबन हमारी नज़दीक आ गई, जो अभी बड़ा जल्दी शायद इसी महीने में और 1 महीने में फाइनलाइज करते हैं। उसमें एक फतेहाबाद है, दूसरी हमारी जेल दादरी है, जिनमें तकरीबन हमारे DGP साहब ने विजिट कर लिया, IG ने कर लिया, DC की कमेटी बनी है, उसे फाइनल करके भेज रहे हैं। 2 जेलें तो हम अभी जल्दी कर रहे हैं। रोहतक हमारी जेल ऑलरेडी स्टार्ट हो गई। इसके अलावा हिसार अम्बाला 2 जेलें हैं जो बहुत पुरानी हैं, शहर की जेलें हैं। आज बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट हो गया, वहाँ सारा कमर्शियल बाज़ार हो गया। ये जेलें बहुत महंगी जाएंगी क्योंकि पुरानी है। हम चाहेंगे कि जेल बाहर निकले, किसी रोड पे देखते हैं शहर के नज़दीक जो 5-4 किलोमीटर पे जो मेन रोड पे कहीं मिल जाए, उस जगह है एक प्रपोजल। इस पर अभी एक सीरियसली हम कंसिडर कर रहे हैं, अम्बाला और हिसार जो हम जल्दी बनाएंगे। सर पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत इंतजार किया जा रहा है। बड़ा देखिए, हमारे CM साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी कि जल्दी इस पर करेंगे, और मैं समझता हूँ कि अब उन्होंने फैसला अनाउंस करना है कब हो जाए। पहले कोर्ट का मैटर था तो उस करके थोड़ा रुका हुआ था। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में बेसिक इकाई पंचायत आती है।
और एक डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई भी आदमी वेलकम करेगा। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि लोगों को अपनी भागीदारी मिले, लोगों को सरपंच इस गाँव में मिले, गाँव के काम फटाफट हों। अब वो उनके नहीं होने के बाद BDO और SDM को इंटरवीन करना होता है ताकि एक स्मूथली सब जो है प्रोसेस में आए। आज आपके मीटिंग में काफ़ी पुलिस वालों के अगेंस्ट भी शिकायतें आई हैं, तो उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन आपने लिया? मैंने SP को कह दिया जो जिनके खिलाफ है उन्हें वो सरप्राइज करेंगे और मुझे 1 हफ्ते में रिपोर्ट करेंगे। अभी स्टेट में बिजली की किस तरह की स्थिति है और क्या अभी फ्यूचर में कुछ इस तरह की चर्चा है कि बिजली के दाम बढ़ सकते हैं कैसे? अभी कोई बिजली के रेट बढ़ाने का कोई ना सोचा है ना सोच रहे। अभी कोई नज़दीक फ्यूचर में ऐसा नहीं है। देखिए, आप फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन क्या होती है ये देखा जाता है। आप बाज़ार में मार्केट में जाएंगे, जेब में कितना पैसा है उसी हिसाब से बजट बना के खरीदने का। हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हम किसानों को 24 घंटे 8 घंटे जो ट्यूबवेल कनेक्शन है बराबर हम अनब्रेकेबल उनको वो दे रहे हैं। हमें वो बिजली 10 पैसे पर यूनिट देनी पड़ती है, जबकि बाज़ार में हमें थर्मल की 4 रुपये के करीब पहुँच आती है। बाहर से लेते हैं तो 6-7 रुपये भी लेनी पड़ती है। हम कर रहे हैं कि लोगों को तकलीफ कम से कम मिले, उन्हें दी जा सके उतने करें। हम पंजाब वाला नारा नहीं दे सकते 300 यूनिट फ्री है। ये हमने एक सुधार करा अभी जो ऑलरेडी हमने तय कर लिया और अभी उसका सर्कुलर लेटर सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पहुंचने पे वो इन ट्रांजिट है। उसमें यह है कि जो जिनके बिल कोविड करके और या जो लोग नहीं भर सके थे 2021 तक, उनका जो ऊपर सरचार्ज लगता था वो 1.5% के हिसाब से समझो जिसका 5,000 का बिल है 750 रुपया हो गया, साल का 9,000 रुपया बढ़ गया, तो 5 वाले का 14 हो गया। भरने के स्थिति में नहीं है, कनेक्शन कट गया। ऐसे कनेक्शन को रिस्टोर को 3 महीने का टाइम दिया है। वो अपना अगर एक मुश्त में बढ़ जाए तो 5% बेसिक अमाउंट 9 सरचार्ज तो माफ़ कर ही दिया। तो जो बेसिक अमाउंट है 5,000 उसका 5% कम करके अपना बिल एक मुश्त में दो। अगर किस्तों में भरता है तो 3 किस्तें उसे हमने कर दी ताकि कनेक्शन रखो, हमारा रेवेन्यू जनरेट हो और जो गरीब आदमी है चाहे वो शहर में दोनों डोमेस्टिक और उसके कनेक्शन रूरल अर्बन दोनों हैं उसमें उनको अपना कनेक्शन मिले। अभी आदमपुर का जो उपचुनाव है उसमें देरी तो है, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टियां वहां अपनी एक्टिविटी शुरू कर चुकी है, तो क्या सरकार के लिए भी एक डेस्क माना जाएगा? देखिए, जब बाई इलेक्शन होता है तो हर पार्टी वहाँ एक्टिव होगी है, कैंडिडेट भी आने शुरू हो जाते हैं। अब पंचायत चुनाव का चर्चा अगर तो सरपंच के मिलने लग गया ना तो क्यों नहीं होंगे। एक हर पार्टी करेगी, हर पार्टी संभावित। आप अभी केजरीवाल जी का आप जिक्र कर रहे थे तो क्यों नहीं करेंगे, वो भी अपना वहाँ ट्राई करके देख रहे हैं, पता लग जाएगा कि कौन पॉपुलर है। मैं कह रहा हूँ कोई भी कैंडिडेट आ जाए, मैं आपसे कह के जा रहा हूँ हम बड़े थम्पिंग मेजोरिटी से जीतेंगे, बहुत हैवी मार्जिन। ये 15,000 20,000 से भी ऊपर मार्जिन होगा, इससे कम नहीं जीतेंगे कोई भी आएगा। सर, सोनाली फोगाट केस में अभी तक CBI इंक्वायरी नहीं हो पाई है गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, इस पे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर जो इससे कंसर्न है दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना व्यू बड़ा क्लियर कर दिया। परिवार भी उनसे मिल के आ गया। मैं इसे एक दुखद घटना मानता हूँ, हमारी परिवार के साथ सहमति है, पर इस पर मैं इससे ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करूँगा। जब ऑलरेडी CM ने और होम मिनिस्टर ने कह दिया तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं। अभी आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, राहुल गांधी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा छेड़ी और कह रहे कि नई कांग्रेस और एक नया भारत का उदय होगा, तो इस पर आपने देखिए, कांग्रेसी लोगों को आदत है कि उन्हें कुछ हाजमे के लिए दिया जाता है, तो उन्हें अब सत्ता में है नहीं, अब वो टीम कैसे जुड़ी रहे तो उन्हें कुछ यहाँ से कश्मीर तक ये सारा भारत ही उनके पास था ना, सरकार भी उनके पास थी, सारे हवाई जहाज उनके पास थे, सारी ट्रेन सब कुछ वो इंचार्ज थे। आपको सबको पता है मनमोहन सिंह तो बेचारे ऑफिस में बैठते थे। आपको एक बार याद होगा, इससे ज़्यादा किसी डेमोक्रेसी में बदतमीजी नहीं हो सकती कि प्लेन में बैठ के कैबिनेट के फैसलों को फाड़ के फेंक दिया था। क्या नॉनसेंस है। जो आदमी कैबिनेट की कदर नहीं करता, अपने बनाई हुई गवर्नमेंट की कदर नहीं करता, लाखों करोड़ों लोगों का जो मैंडेट दिया हुआ है पार्लियामेंट से इलेक्टेड कैबिनेट की भी नहीं करता। पार्लियामेंट पूरे देश की संपत्ति है, पूरे देश लोगों की इन्वेस्टमेंट की, उसका जीरो कर दिया। उस आदमी से क्या उम्मीद करेंगे कोई कांग्रेस का भला कर देगा, कहीं लीड कर देगा। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।